राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 स्थित रेडिसन ब्लू होटल ग्राउंड में चल रही बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारा आयोजित बाल रामलीला में इस वर्ष दशहरा पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। दशहरे के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने अपनी अद्भुत और सजीव प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। छात्रों ने पूरी रामलीला का मनमोहक मंचन किया, जिसकी परिणति बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण दहन में हुई। बच्चों ने रामलीला के मंचन में रावण दहन का दृश्य इतनी सजीवता से प्रस्तुत किया कि पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जैसे ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन किया गया, दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। इस शानदार और ऊर्जावान मंचन को देखकर क्षेत्र के लोग और अभिभावक भाव विभोर हो गए। इस भव्य आयोजन में कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में लेडी डॉन के नाम से प्रसिद्ध सब इंस्पेक्टर किरण सेठी भी पहुंची, जहां बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्षा प्रीतिमा खंडेलवाल और हरीश कोचर ने उन्हें श्री राम की प्रतिमा का चिन्ह देकर सम्मानित किया। रावण दहन के बाद अब इंस्पेक्टर किरण सेठी ने जनता को संबोधित किया और उन्हें ठगी एवं धोखाधड़ी जैसे अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल द्वारका के चेयरमैन BN निगम, डायरेक्टर प्रिया माथुर सहित कई अन्य गणमान्य अतिथियों को भी भगवान राम की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। समिति की अध्यक्षा प्रीतिमा खंडेलवाल ने बारिश के मौसम की आशंका को देखते हुए सभी बच्चों की प्रतियोगिताओं को जल्दी संपन्न करवाया। रावण दहन पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। उनके वक्तव्य की पूरी रिपोर्ट जल्दी प्रसारित की जाएगी। यह दशहरा आयोजन बच्चों के सशक्त मंचन और सामाजिक जागरूकता के संदेश के साथ द्वारका के लिए यादगार बन गया। अंत में महिलाओं ने गरबा नृत्य भी किया। आज दशहरा है और आज लवकुश बाल रामलीला में लेडी डॉन किरण जी पहुंची हैं और बच्चों का मंचन देखा है और रावण दहन भी देखा है। मैम, आप यहां पर पहुंची, प्रीतिमा खंडेलवाल जी द्वारा बाल रामलीला का जो है भव्य मंचन जो है 10 सालों से किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगी? और रावण दहन के बाद भी काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है, आपने पुलिस सपोर्ट भी बताया है, सिक्योरिटी भी के बारे में बताया है, क्या कुछ कहेंगी? सबसे पहले तो मैं जो ये बाल रामलीला बनाई गई है उन सब बच्चों को बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमारे हिंदू जो संस्कार है उनको जीवित रखा है। क्योंकि जब बच्चे उस रामलीला का मंचन कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों के अंदर संपूर्ण रामायण के बारे में और जो राम के कथा के बारे में और जो हमारे संस्कार है उसके बारे में पता चल रहा है। इससे बच्चों में डिसिप्लिन भी आता है और बच्चों में जो एक लगन आती है, उनकी प्रतिभा निखर के आती है। और प्रीतिमा खंडेलवाल जी जैसे कि इस रामलीला को लेकर चल रही हैं, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने आज से 10 साल पहले शुरुआत की थी तो सिर्फ 3-4 स्कूल ही थे। आज 50 से ऊपर स्कूलों ने इसमें भाग लिया और बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही बधाई की पात्र हैं वो। और दिल्ली पुलिस भी यही चाहती है कि महिलाएं और जो बच्चे हैं हमेशा सुरक्षित रहें और उनकी सुरक्षित के लिए मैं खुद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हूँ और महिलाओं और बच्चों को सेल्फ डिफेंस की पूरी दिल्ली और देश में ट्रेनिंग देती हूँ। और हमारा मकसद है, जैसे हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब ये चाहते हैं कि महिलाओं को, बुज़ुर्गों को और बच्चों को हम सुरक्षित रख सकें। और जिस मकसद के लिए एक जैसे आपको कभी अपराध होता है तो आप अपराध में 112 नंबर पे कॉल करते हैं। हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसे हम उनको जोड़ रहे हैं कि किस तरह से वो पुलिस की मदद ले सकते हैं। उनको हेल्पलाइन नंबर वगैरह इसके बारे में भी बताया और समय समय पे हम यहाँ पे द्वारका में आकर मैं भी चाहूँगी कि इनके ज़रिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूँ और लड़कियों को ख़ास तौर पर और महिलाओं को मजबूत बनाऊं। जो अभी कल ही एक इंटरनेशनल वृद्ध दिवस था तो उसमें ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों की आप हमेशा इज़्ज़त करें, मान सम्मान करें और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के टिप्स दें कि वो घर पे कभी अकेले हों तो कभी वो डरे नहीं। वैसे तो बुज़ुर्ग नहीं डरते। बच्चियों को आप सशक्त बनाने का काम करती हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं ताकि रास्ते में कभी भी वो जहाँ जा रहे हैं
दूसरा अगर कोई व्यक्ति उसमें उनको छेड़ने की कोशिश कर रहा है या कमेंट कस रहा है तो उनसे वो अपने हिसाब से लड़ सकें। सवाल ये भी हो रहा है मैम कि आपने कहा कि मैं भी अब बाल उत्सव रामलीला समिति के माध्यम से जुड़ूंगी और यहाँ जो बच्चे प्रतिमा खंडेलवाल जी के द्वारा काम कर रहे हैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने का काम करेंगे। सवाल ये भी हो रहा है कि मैम कितना बदलाव आता है, क्योंकि इस बार 5000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं बाल उत्सव रामलीला समिति के द्वारा इस मंच पे मंचन किया है। कितना बदलाव उनके अंदर होता है सनातन को लेकर, खासकर जब कितना अच्छा लगता है कि वो टीवी में राम और लक्ष्मण दिखा करते थे, अब स्वयं राम और लक्ष्मण के रूप में उपस्थित होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा असर पड़ता है और इससे आपको मैं बता दूं कि जब कोई बच्चा समझ लीजिए बजरंग बली जी का रोल अदा कर रहा है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर शक्ति आ गई है। और जब कोई सीता का रोल करती है तो उसे एक भाव पता चलता है कि जब वो कभी बड़ी होगी तो पूरे संस्कारों के साथ अपने घर परिवार के साथ अपने पति के साथ मिलकर चलेगी। और टैलेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके अंदर हुनर होता है, समझ लीजिए आप में शिक्षा का हुनर है तो आप कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे, क्योंकि आपसे धन दौलत सब कुछ खींचा जा सकता है, मगर जो आपके अंदर गुण है शिक्षा है वो दुनिया में मरते दम तक कोई नहीं खींच सकता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की जनरेशन मोबाइल से ज़्यादा अटैच हो गई है। ये बात 6 घंटे अगर वो पढ़ते हैं तो उनका मन करता है कि 10 घंटे हम मोबाइल चलाएं ज़रूर। उससे दूर भी करने की कोशिश जो है बाल उत्सव रामलीला समिति। मैं यही बताने वाली थी कि आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ साथ जुड़ने लगे, कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं या व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं। आज वो जब ये मंचन कर रहे हैं तो सोशल मीडिया खुद ही उनके साथ जुड़ गई है और वो बच्चे जब जितनी देर वो खुद प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं नेचुरल तो उनकी एक मेमोरी पावर शार्प हो रही है, क्योंकि डायलॉग्स बोल रहे हैं वो। और जब वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके अंदर फिजिकल फिटनेस हो रही है और सबसे बड़ी बात है एक हौसला उनके अंदर आ रहा है और एकता आ रही है। एकता भी बहुत ज़रूरी है और संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और मैं अंतिम पूछूंगा कि बच्चों के साथ साथ अब महिलाएं भी लगातार मोबाइल से जुड़ रही हैं, वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस बना रही हैं और कई ऐसी घटनाएं आप सुन रही होंगी और उनको अवेयर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में मोबाइल अच्छे से घुस गया है। आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से वीडियो को अपडेट करें? अब तो AI का ज़माना आ गया है, अपनी फ़ोटोज़ को AI में डाल रही हैं, पता चला है कि उनके शरीर में तिल है ही नहीं, वो तिल नज़र आ रहा है। इस पर कुछ कहेंगे? जी मैं सभी महिलाओं और लड़कियों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि आप विश्व सोशल मीडिया से जुड़े या न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़े, मगर अवेयर रहें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और साइबर क्राइम के लिए आप छोटे छोटे लालच में ना आए और किसी डर में ना आए। जैसे आजकल डिजिटल अरेस्टिंग आ रही है, आपको तरह तरह से लुभाने के लिए लिंक दिए जा रहे हैं, आपको लालच दिया जा रहा है कि आप इतने पैसे लगाएं आपको इतना मिलेगा। इस तरह के चीज़ों में ना आकर सही मायने में आप, जैसे कई बार आप देखिए एक मॉल में जाते हैं तो कहते हैं जी आप क्रेडिट कार्ड आपका बनवा देंगे, आपके घर आ जाएगा, आप ये फॉर्म भर दें। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, अपनी कोई भी आईडी किसी से शेयर नहीं करें। सिर्फ मैं सिंपल ही बताना चाहूँगी, पुलिस की स्पेलिंग है POLICE, तो P से बना पासवर्ड, किसी को अपना पासवर्ड ना दें, O से OTP किसी से ना दें, I से आइडेंटिटी किसी से शेयर ना करें, L से आप अपना लिंक कोई ऐसा ना शेयर खोलें जो आप जिसको जानते ही ना हो, और C से कॉपी, जैसे कोई कहता है जिस कॉपी को आगे कर दीजिए तो उस कॉपी को शेयर नहीं करें, और E से ईमेल की आईडी हमेशा आप अपनी टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग रखें और चेंज करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। अच्छी बात मैम ने बताई है। बाल उत्सव रामलीला समिति में मैम पहुंची हैं और किस तरीके से जो है बच्चों का जो है मंचन देखा है, और सबसे अच्छी बात मैम ने कही है कि बच्चों को मैम लगातार हम खुद अपडेट करने जाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं, बच्चियों को सशक्त बनाने का काम जो है मैडम कर रही हैं। और आज प्रतिमा खंडेलवाल द्वारा जो कराई जा रही है बाल रामलीला, वहाँ पहुँची हैं और बड़ी सराहनीय चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो कानून लागू किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रावण दहन के बाद आधा 1 घंटे तक सब लोगों ने एंजॉयमेंट किया है,
एक अवेयरनेस की तरह एक दूसरे से बातचीत की है और एक दूसरे के लिए कहा गया है। सर क्या कुछ कहेंगे, आज आप भी किरण जी के साथ पहुँचे यहाँ पर, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की बाल रामलीला देखी और बाल उत्सव रामलीला समिति जो अध्यक्षा हैं प्रतिमा खंडेलवाल जी, उनके द्वारा रामलीला की जा रही है, कितनी सराहनीय है और कितना बदलाव जो है बच्चों के अंदर देखा जाए। पहले तो मैं बाल रामलीला जिन्होंने करवाई खंडेलवाल मैडम ने, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया है इस बाल रामलीला में। और ये जो रामलीला है जो जब से लगातार जो हमारी ये संस्कारों को आगे बढ़ाती है और जो आजकल के बच्चे कहते हैं हम बहुत एडवांस हो गए हैं, वो रामलीला जो है वो जो हमारे असली संस्कार हैं वो उसको दर्शाती है कि गुरु का स्थान क्या है, माता पिता का स्थान क्या है और बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। और बाकी ये है कि इस तरह के मंचन हमेशा होते रहने चाहिए जिससे समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, और मेरी यही विशेष है कि ये मंचन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। रावण दहन के बाद आपने भी अपनी प्रतिभा दिखाई, आपने भी कुछ ऐसे ओल्ड गानों को सुनाया कि लोग मदमग्न हो गए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये संगीत तो थेरेपी है और बीमारों को भी ठीक कर दिया करती है और उदास चैनों पर मुस्कुराहट लेके आ जाती है। संगीत का तो कोई जवाब ही नहीं। तो एक गाना जो मैंने सुनाया किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, कि लोग आजकल जो बड़े गुस्से में रहते हैं, कहते हैं हम बड़े डिप्रेशन में हैं, बड़ा सड़कों पे जाते हैं एक दूसरे को पों पों कर रहे हैं बिना बात पे, तो वो चेहरे की जो मुस्कुराहट उनकी गुल हो चुकी है, तो उसी को बनाए रखने के लिए मैंने ये गीत गाया कि किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लेवधार के लोग एक दूसरे की मदद करें और मुस्कुराते हुए करते रहें। बाल रामलीला का जो मंचन है लगातार 10 दिनों से चल रहा है और आज रावण का दहन हो गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। बारिश के मौसम में भी बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारा भव्य मंचन का आयोजन किया गया था, लेकिन बारिश आने से पहले ही रावण का दहन जो है प्रतिमा खंडेलवाल जी द्वारा करवा दिया गया। मैम हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे अच्छी बात रही है कि रावण दहन के बाद जो यहाँ की तस्वीरें देखी गई, एंजॉयमेंट की, हंसने खेलने की और कई चीज़ें जो ब्रीफ करने की, हम बातचीत करें। मैम क्या कुछ कहेंगी, आज रावण दहन हुआ है, बड़े अच्छे से रावण दहन हुआ, उसके बाद बारिश भी होने लगी है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहूँ कि ऐसा रावण दहन मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज 9 वर्षों में पहला ऐसा रावण दहन है जिसको हमने जैसे ही शुरू किया बारिश की बूंदें पड़ने लगी, लेकिन जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी उससे बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रहा था कि अभी रावण दहन करेंगे तो बारिश बहुत तेज़ होगी। तब भी हमने रावण दहन शुरू करा दिया था और रावण को जैसे ही हमारे बच्चे, क्योंकि राम जी बने थे, उन्होंने तीर चलाया और तीर चलाते ही रावण का दहन शुरू हो गया, धू धू कर वो जलने लगा। लेकिन वो भी आधा ही जला था कि बारिश बहुत तेज़ हो गई और हमारे जितने पटाखे या जो भी हमारे बच्चों को खुश करने के लिए जो छोड़े गए, वो थोड़े जितने ज़्यादा छोड़ने थे उतने कम छूटे। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि जितने भी यहाँ भीड़ थी सबने जो आनंद उठाया है। और इस जहाँ हम बैठे हैं अभी, ये हमारा गेस्ट रूम है, यहाँ कम से कम 70-80 लोग दोनों का मिला ले रूम को, तो यहाँ इकट्ठे हो गए थे। और जो गाने बजाने, जो धुन पे थिरके, कि सच में ऐसा लग रहा था कि हमने दशहरा महोत्सव मनाया है। रावण दहन हुआ और हमने नाच गाना इतना खुश होके किया कि ऐसा लग रहा था कि रावण दहन के बाद उत्सव मना रहे हैं। मैम तो आपको लगता है कि और जगह भी, जो तमाम जगह जो है पूरे देश में रावण दहन हुआ है, वहाँ की ये तस्वीरें देखी गई हों, वहाँ पर ऐसा कभी हुआ हो या वहाँ पर बस रावण दहन करके सब अपने निकल लिए हों? देखिए, रावण दहन के बाद उत्सव तो मनता है, सब जगह मनता है। मुझे नहीं लगता कि आज बारिश हुई है उसके बाद जो बाल उत्सव रामलीला समिति के मंच से हुआ, उसके बारिश के बाद जो हम एक कमरे में, 2 कमरों में इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद जो हमने धूम मचाई है, हमारे साथ लेडी सिंगम थी, हमारे साथ कोली जी थे, अच्छे गायक हैं, वो लेडी सिंगम ने अच्छा काम किया है समाज के लिए। तो वो जब थी यहाँ पर, उन्होंने भी जो मस्ती की वो काबिले तारीफ थी। और जो हमारे सारे सदस्य थे, उनके साथ जितने भी लोग बैठे थे, उन सब लोगों ने बहुत ही मज़े से इसका लुत्फ़ उठाया। और जैसा कि हम कहते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, उस अच्छे काम में
उस अच्छे काम को करने के लिए हमें ऐसा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ प्रयास नहीं किया। अपने आप अंताक्षरी शुरू हो गई, अपने आप नाच गाने शुरू हो गए, और लेडी सिंघम को लेकर हमारे बीच में हमारी जो मीडिया को देख रही हैं, पीआर को देख रही हैं, नीतू जैन, वो भी थी, और वो उनको लेकर आई थी लेडी सिंघम को, और सबने मिलकर जो धूम मचाई। और हम सचमुच में खुशी मना रहे हैं कि ऐसा माहौल प्रभु ने दिया, लेकिन प्रभु ने भी एक ऐसा काम कर दिया कि हम खुशी से एक साथ उस त्यौहार को मनाएं, वो व्यवस्था कर दी। और उस व्यवस्था के साथ ही हम आज दशहरे की शुभकामनाएं सभी को देते हैं। मैं प्रतिमा खंडेलवाल, अध्यक्षा बाल उत्सव रामलीला समिति, अपने सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ, और मैं खुश हूँ कि मेरा बाल उत्सव रामलीला समिति परिवार बहुत अच्छा है, बहुत ही नेक और बहुत ही सहृदय वाले लोग यहाँ पर हैं, जो आज प्रूव हो गया, क्योंकि रावण दहन हुआ, उसके बाद सब भीग गए थे, उसके बाद भी अंदर आकर हमने खूब नाचे गाए, धूम मचाई। तो सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि 4 पंक्तियाँ आप जरूर बोलें, क्योंकि हर जब आप स्पीच देते हैं तो 4 पंक्तियाँ आपकी जरूर लोग सुनने के लिए बैठे रहते हैं। अब तो आदत हो गई है लोगों को। मैं आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन फिर भी मैं ऐसी बात बोलना चाहूँगी जिससे ये मैसेज जाए कि हम महिलाएं इसको चला रहे थे, हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, लेकिन हम कुछ कम नहीं हैं। कि उसने भेजा जहर, वो मैंने मीरा वन पी डाला। उसने भेजा जहर, वो मैंने मीरा वन पी डाला। भावर मेरी हुई ध्रुव से, तभी बनी मैं ज्वाला। मेरे दिल के लहू का उसने तोहफा दिया निराला। मैंने उसे महावर करके पैरों में रच डाला, और उनकी कामना पे हम तेजाब हो गए। कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। इतनी बारिश हुई, लेकिन हमने धूम मचाई, और दशहरे की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राम। थैंक यू।